बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम अलग अलग विषयों पर, अलग अलग समस्याओं पर आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं और हमारा प्रोग्राम कोई विशेष उसका आधार नहीं, उसका आधार आप हैं, आपके जीवन की समस्याएं हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर जीवन में समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं है संसार में जिसका समाधान ना हो। सिर्फ 3 क्षेत्र ईश्वर के रहते हैं, जन्म, मरण और परण। और इसमें भी ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा सभी कुछ ज्योतिष में सक्षम है, बदलाव भी सक्षम है। लोग कहते हैं भाग्य नहीं बदल सकते, हम कहते हैं भाग्य भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सही तरीका और सही व्यक्ति का चुनाव। आज जिस हम विषय को लेकर आ रहे हैं बड़ा खास है। वो है शादी में हो रही है देरी तो शनि जयंती के दिन ये उपाय है ज़रूरी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। शादी में अगर हो रही है देरी तो शनि जयंती के दिन ये उपाय है ज़रूरी। क्या उपाय है? देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से अगर कभी भी शनि अगर 7वें घर में आ जाए तो व्यक्ति के शादी में डिले होती है। और अमूमन ऐसा होता है, और वो लड़कियां अपनी ज़रूर स्पेसिफिक चार्ट देखें कि अगर शनि की ठीक ठाक से डिग्री हैं और शनि अगर 15 डिग्री ऊपर चला हुआ है और 7वें भाव में है, ठीक है ना, और वो लड़के देखें कि जिनके कुंडली के शनि में शनि 15 डिग्री से ऊपर चला हुआ है और 7वें भाव में है, तो उनकी शादी में डिले होगी और जीवन साथी जो है ना उम्र थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 5-7 साल। ये एक नोटेड चीज़ है। लेकिन इसका रेपिटेशन अगर नवमांश के लग्न में हो रहा हो तो ये एक रूल है, प्रोसीडिंग रूल। अब कई ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी 40 वर्ष तक शादी नहीं हो पाती है। क्योंकि आजकल देखिए क्या हो गया है, जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि ना तो शादी के लिए समय है और ना ही जीवन में ऐश्वर्य के लिए समय है, ना ही संतति सुख के लिए समय है। क्योंकि जीवन में इस भाग दौड़ में व्यक्ति अपने आप को खो चुका है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समय से शादी हो जाए, ताकि आप अपने माता पिता द्वारा जो दी गई आपकी जो दैहिक जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, अपने वंश का वृद्धि करें। अगर ना हो पाया तो वंश वहीं ख़त्म, ब्रेक। मान लीजिए फला व्यक्ति, अगर एक उसका पुत्र और पुत्री है और दोनों का विवाह नहीं होता और दोनों छड़े ही रह जाते हैं और माता पिता का देहांत हो जाता है, तो उनका वंश खत्म। आगे जब वो किसी भी सरनेम लगाता हो वो वंश खत्म हो जाएगा। और जीवन का उद्देश्य पता है क्या है? कि बिना संतान के मोक्ष मिलता ही नहीं है। ये तय है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहता है। इसी वजह से संतान की उत्पत्ति बहुत ज़रूरी बताई गई है और गोत्र का यही नियम है। इसे कहते हैं जेनेटिकल एस्ट्रोलॉजी। खैर, अगर शादी में हो रही है ज़रूरी तो शनि जयंती के दिन ये उपाय करना है ज़रूरी। देखिए, बड़ा सीधा और सिंपल सा उपाय है। वो ये है कि एक काला कपड़ा ले लीजिए शनि जयंती के दिन। 30 मई 2022 का दिन है, सोमवार का दिन है, उस दिन शनि जयंती मनाई जाएगी। और क्या करना है, उस आधे मीटर काले कपड़े में 700 ग्राम काली रई बांध लीजिए और बांधकर 7 बार अपने सिर से वार कर किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा आइए और वहीं खड़े होकर एक प्रार्थना कीजिए कि हे मंद पिपलाद, यानी कि स्लो चलने वाले, अब थोड़ा तेज़ चलिए, बहुत हो गई है ना, और अब विवाह से विलंब दूर कीजिए। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको इस उपाय के 3 महीने के भीतर ही खुशखबरी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
कल आपसे फिर मुलाकात होगी शनि स्पेशल सीरीज़ के अंदर। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।